हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रंजीत फाउंडेशन बैच। आज की इस वीडियो में हम वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है ये सीखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए अब वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों, वृत्त के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल, तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें दोस्तों पाई का मान दोस्तों 3.14 या दोस्तों 22/7 होता है, ठीक। और इसमें आर क्या है? और इसमें आर दोस्तों वृत्त की त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। अब चलिए दोस्तों चित्र के माध्यम से समझते हैं कि वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं। पहले दोस्तों एक वृत्त बना लेते हैं। तो दोस्तों ये एक वृत्त है, इसका केंद्र ये है। तो दोस्तों वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं तो देखिए चित्र से समझिए। तो दोस्तों ये जो आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है, ये जो लाइन दिखाई दे रहा है, ये वृत्त की परिधि है। और ये है दोस्तों केंद्र। तो केंद्र और परिधि के बीच की जो दूरी होती है, देखिए केंद्र और परिधि के बीच की जो दूरी होती है उसे कहते हैं त्रिज्या, ठीक। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी को दोस्तों क्या बोलते हैं? त्रिज्या, यानी आर। अब दोस्तों देखिए ये केंद्र से कहीं भी खींच लीजिए, वो क्या होगा? त्रिज्या होगा। अब दोस्तों मान लीजिए इधर से भी एक हम क्या कर देते हैं, एक त्रिज्या खींचते हैं। तो आप ध्यान से देखिए दोस्तों, ये एक यहां से यहां तक की दूरी रेखाखंड हुआ। और ये रेखाखंड वृत्त को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो दोस्तों इस रेखा को एक अलग नाम दिया जाता है, ठीक। इस रेखाखंड को अलग नाम दिया जाता है और इसका नाम क्या है? व्यास। तो व्यास की परिभाषा अगर हम लिखना चाहें दोस्तों, तो व्यास क्या होता है? तो व्यास ऐसी रेखाखंड होता है जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक। अब दोस्तों अब हम व्यास की चर्चा क्यों किए? तो व्यास की चर्चा इसलिए किए कि इसमें त्रिज्या और व्यास के बीच में संबंध होता है, ठीक। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ये एक केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या है? एक त्रिज्या ही है। तो इसका भी मान क्या होगा? आर ही होगा। यानी इस पूरे रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करें तो क्या होगा? आर प्लस आर होगा। तो आर प्लस आर अगर इसको करें तो 2r हो जाएगा। और ये पूरी लंबाई क्या है? व्यास है। तो दोस्तों व्यास को d से सूचित करते हैं, तो r प्लस आर डी लिख सकते हैं। यानी पूरी लंबाई ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? व्यास है, तो d लिख सकते हैं। और ये 2r। तो r बराबर दोस्तों क्या हो सकता है? देखिए गुना में 2 है तो बराबर के इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, तो d/2 हो जाएगा। यानी दोस्तों r बराबर d/2। यानी r का जो मान है वो क्या है? व्यास की आधी होती है। त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है। ये है संबंध r और d में। तो अब चलिए दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है ये सीखने वाले हैं। तो देखिए मान लीजिए दोस्तों इस वृत्त की जो त्रिज्या है r, ये 4 सेंटीमीटर है। कितना? 4 सेंटीमीटर है। ये त्रिज्या का मान कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, यानी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का
4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए इस सूत्र में रखेंगे मान। तो देखिए पाई का मान 2 है, एक है 3.14 और दूसरा 22/7। तो दोस्तों देखिए जब तक प्रश्न में नहीं कहा जाता है कि आप 3.14 का 4 रखिए पाई का मान, तब तक 22/7 का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, 22/7 को ही रखेंगे। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, इस वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालना चाहे पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणे आर स्क्वायर, यानी आर गुणा में 2 बार है, तो आर का मान दोस्तों कितना है 4 है। तो 4 गुणे 4 22 गुणे 4 चौका 16/7। तो 16 और 22 में गुना करेंगे, 6 दूना 12 के 2, 6 दूना 12 एक 13 और 22 एकम 22, 2 5 3, 352 होगा दोस्तों। यहाँ पे लिखेंगे 352 और ये 7। अब दोस्तों सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर इसके साथ भी लगेगा, इसके साथ भी लगेगा। तो सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इस वृत्त का क्षेत्रफल 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक, अब दोस्तों मान लीजिए देखिए एक सवाल लिख रहे हैं, एक वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए सवाल देखिए, एक वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो दोस्तों देखिए क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसमें दिया है डी। तो दोस्तों यानी व्यास दिया है, तो व्यास दिया है तो व्यास की सहायता से पहले हम आर का मान निकाल लेंगे, तब फिर वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो दोस्तों दिया क्या है, दिया है व्यास, वृत्त का व्यास दिया है यानी डी कितना दिया है 28 सेंटीमीटर। तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पर r बराबर d/2, यानी d का मान दिया है तो हम r का मान निकाल सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों r बराबर क्या होगा d/2। तो d का मान कितना है 28 सेंटीमीटर बटा 2। अब इसे कटाइए, 2 एकम 2, 14 बार में कटेगा, तो ये 14 सेंटीमीटर हो गया दोस्तों r का मान। अब हम निकाल सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 रखेंगे गुणे आर स्क्वायर। तो दोस्तों आर का मान 14 सेंटीमीटर है, तो 14 सेंटीमीटर गुणे 14 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर का मतलब आर जो है गुना में 2 बार है। ठीक, तो अब देखिए 7 एकम 7, 7 दूना 14। अब क्या करेंगे गुना कर लेंगे, तो देखिए 22 दूना 44 गुणे ये 14 है। ठीक, देखिए सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, तो आप ऐसे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। अब 44 में 14 से गुना करेंगे, 4 चौका 16 के 6, 4 चौका 16 एक 17 और 44 एकम 44। तो 6 7 4 11 के 1 और 4 5 1 6। तो दोस्तों 616
616 आएगा इसका गुणा करेंगे तो, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है यदि उसका त्रिज्या दिया हो या व्यास का मान दिया हो। ठीक, तो दोस्तों इस तरह से वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है